हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ CKMB एंड LDH के बारे में। ये एंजाइम्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है और इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले आइसोमर्स ऑफ क्रेटिनिन काइनेज, इनके आइसो एंजाइम क्या होते हैं, लोकेशन क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इनकी, CK और CKMB जो है ये सारे एंजाइम्स कब बढ़ते हैं, कब हाई होते हैं, कब लो होते हैं, इनका जो है डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस, वो सब इस में हम बात करेंगे इनके बारे में। ये हमारा जो एंजाइम होता है वो कैटालाइज होता है क्रेटिन और ATP फॉस्फोक्रेटिनिन काइनेज के रूप में और ADP। इसका एक्शन होता है, एक्शन बता रखा है कि एंजाइम जो है एसोसिएटेड होता है रीजनरेशन और स्टोरेज होता है हाई एनर्जी फॉस्फेट, जिसको ATP के नाम से हम जानते हैं। ये कैटालाइज करता है फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस के द्वारा हमारी बॉडी में। क्रेटिनिन का फॉर्मूला है क्रेटिन, और ATP जो है यहाँ पे यूज हो गया, ADP बन गया, क्रेटिनिन काइनेज यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ और ये फॉस्फोक्रेटिनिन के रूप में ये यहाँ पे बन गया, जिसको हम CPK के नाम से जानते हैं। क्रेटिनिन काइनेज जो एंजाइम अनस्टेबल होता है सीरम में, इसकी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, लॉस हो जाती है सल्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा जब ये ऑक्सीडेशन होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 82,000 होता है और इसका जो डाइमर है वो 41,000 DA होता है, और B का मतलब ब्रेन होता है, M का मतलब मसल्स होता है। ये हमारे क्रोमोसोम नंबर पर जो है ब्रेन का 14 पे होता है और जो मसल्स होता है वो 19 क्रोमोसोम के ऊपर इसका साइन होता है। हाईएस्ट एक्टिविटी जो होती है इसमें हमारे स्केलेटल मसल्स में होती है, हार्ट मसल्स के में होती है और ब्रेन टिश्यूज़ में होती है। इसकी जो क्वांटिटी होती है सबसे कम होती है हमारी किडनी में, ब्लैडर में, प्रोस्टेट में, GIT ट्रैक्ट में, लीवर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, यूट्रस, प्लेसेंटा और थायराइड एंड लंग्स, इनके अंदर जो है इसकी जो मात्रा होती है क्रेटिनिन काइनेज की वो सबसे कम होती है। यहाँ पे इसमें बताएंगे इंडिकेशन ऑफ कार्डियक इंजरी के बारे में, क्रेटिनिन काइनेज के बारे में। क्रेटिनिन जो फॉस्फोकाइनेज CPK होता है, M मतलब मसल्स होता है, B मतलब ब्रेन होता है। ये कैटालाइज करता है यहाँ पे एक जो PO4 जो हमारा ग्रुप होता है उसको PO4 और ADP के बीच में जो है ये ट्रांसफ़र होता रहता है। यहाँ पर इसको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है जिसका नाम मैग्नीशियम होता है, और डाइमेरिक जो है पेयर के रूप में होता है, डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं M और B होते हैं। इसमें 3 इसको आइसो एंजाइम होते हैं, CK1 BB ब्रेन, CK2 MB मसल्स, CK3 MM मसल्स जो है। तो ये M और B जो है सब यूनिट होती हैं, इसकी एंटीजेनिक डिस्टिंगेंट होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो कि अलग अलग जीन के द्वारा वो एनकोडेड होती हैं। प्रोटीन के द्वारा हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। CK प्राइमरी टिश्यू सोर्स होता है इसका ब्रेन, स्मूथ मसल्स, प्रोस्टेट, थायरॉयड और गट और लंग्स, CKBP। कार्डियक मसल्स में जो होता है MB 20 से 30% होता है, मसल्स में 70 to 80% होता है, स्केलेटल मसल्स में जिसको MB बोलते हैं 1 to 2% होता है, और MM में ये 98 से 99% होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है साइज वो बहुत कम होता है, और वो आराम से जो है वहाँ पे हमारे ब्रेन सेल्स और इस्केमिक मसल्स में जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जो इसका रेफरेंस रेंज होती है हमारी बॉडी में, थिन जो यहाँ पे इसमें सेडेंटरी 30 to 50 UL बता रखा है यहाँ पे पर यूनिट पर लीटर। मस्कुलर एक्सरसाइज जो करेंगे 500 to 1000 यूनिट पर लीटर। एज में नियोनेट्स में CKMB जो है 5 to 10% होता है टोटल CA का। और इसके अलावा जेंडर, रेस, अफ्रीकन से 30% हाइयर होता है यूरोपियन की अपेक्षा। और मसल्स एक्टिविटी जो करते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, जो हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे CK लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं वहाँ पे। इसके 3 जो हैं यहाँ पे ये आइसो एंजाइम होते हैं, CKMM जो कि हम पाया जाता है स्केलेटल मसल्स के अंदर में और हार्ट में, और CKMB जो है ये पाया जाता है यहाँ पे हार्ट में, और बढ़ जाता है इसका लेवल जब उसकी को प्रॉब्लम्स होती है, डैमेज होते हैं किसी में हार्ट के मसल्स। CKBB जो है ये ब्रेन के साथ रिलेशन है, और मोस्टली ब्रेन में जब प्रॉब्लम होती है तभी इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। पर्सन्स जो एक्सरसाइज करते हैं प्रिडोमिनेटली यूजुअली जो उसमें
लोअर हो जाता है सी के, ये है यहाँ पे नॉट एक्सरसाइज एट ऑल, डिक्रीज हो जाता है सीवियर इनएक्टिविटी में, और शॉर्ट टर्म जो आप स्टर्न एक्सरसाइज करते हैं 10 to 100 फोल्ड जो है इंक्रीज हो जाता है। और जो मैराथन जो रनर होते हैं उनमें 20,000 यूनिट पर लीटर जो है उसमें रेस्टिंग वैल्यू में ये पहुँच जाता है। यहाँ पे आइसो एंजाइम है CK1BB, ब्रेन में पाया जाता है, CNS डिजीज हो जाती है इसको। CK2MB जो माइकोकार्डियल और हार्ट में पाया जाता है, जो हार्ट का जो कवरिंग होती है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। CK3MM जो स्केलेटल मसल्स और मायोकार्डियम पाया जाता है, उसको भी ये मसल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ के CM के बारे में बता रखा है यहाँ पे कि ये डैमेज होता, जो हमारे डैमेज्ड पार्ट होते हैं उनके मायोग्लोबिन्स वगैरह उनमें CK, AST और LD जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और मायोग्लोबिन जो है वो इस रेशो में जो है वो इंक्रीज हो जाता है, LDH भी इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा जो है इस्कीमिया, इन्फ्लामेशन इनमें, और क्रोनिक मायोपैथीज जो मसल्स की प्रॉब्लम होती है, क्रोनिक लीनल फेलियर में, और एक्यूट रेस्पिरेटरी जो एक्सक्रीशंस होते हैं उसके अंदर भी जो है इनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है CK-BB, ब्रेन ट्रॉमा, ब्रेन सर्जरी, इसमें स्मूथ मसल्स में जो इंटेस्टाइनल एस्कीमिया, ट्रांजिट इंक्रीज हो जाता है कार्डियक अरेस्ट में, या फिर उसको सेरिब्रल एस्कीमिया जो होगा उसमें भी इनकी मात्रा बढ़ जाती है। और जो डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस बता रहा CK-MB का, प्राइमरी किलिंग इन यूज में डिटेक्शन एक्यूट MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन फॉलोइंग बता रखा है, 98% सेंसिटिविटी, 68 to 85 स्पेसिफिक पीक वैल्यू होती है इसमें 3 to 5 डेज तक। और CK जो MB होता है वो राइज होता है प्रोपोर्शनल टू द, जो उसमें इन्फेक्शन के डिपेंड करता है वो कितना बढ़ेगा। आफ्टर 6 आवर्स AMI पीक लेवल पे 12 to 24 आवर्स, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद में वो उसका लेवल बढ़ता है, फिर वो कम हो जाता है धीरे धीरे। और CK-MB जो इंक्रीज हो 4 to 8 आवर्स में, पीक लेवल 24 आवर्स, और इसके बाद में रिटर्न वो जो है फिर वो अगले 3 दिन में वो नॉर्मल हो जाता है। इस CK के बारे में बताया। टोटल जो हमारा डायग्नोस्टिक जो हम बता रहा है एप्लीकेशंस में, नॉर्मल वैल्यू 24 से 770 यूनिट पर लीटर वुमेन के अंदर होती है, 24 से 195 यूनिट पर लीटर मैन में होती है। मार्क एलिवेशन जो प्लस जो इसमें 5 दे रखा है, ऊपर नीचे हो जाता है 5 UL पर लीटर आफ्टर ट्रॉमा और इलेक्ट्रोकंडक्शन, क्रस इंजरी, कन्वोल्यूशन, टेटेनाई, सर्जिकल इंसिजन और IM। तो इनमें जो है इंजेक्शन जब देते हैं तो इंट्रामस्कुलर में ये बढ़ जाता है। एथलेटिक्स में इंडिविजुअली जो है इंजेक्शन देते हैं तो उसमें भी इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या क्रोनिक इन्फ्लामेशन मसल्स जो है उसमें भी इसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इसमें जनरली नॉर्मल रेंज जो होती है 55 to 170 यूनिट्स पर लीटर मैन में, 30 से लेके 135 यूनिट्स पर लीटर जो वुमेन में, 68 से 580 यूनिट पर लीटर न्यू बॉर्न में जो बच्चों में पाई जाती है। CK जो MB है जनरली ये रेज हो जाता है जब इसको रेस्पॉन्स होता है मसल्स डैमेज का, और हमारे हार्ट में, ब्रेन में स्केलेटन जब भी कोई इंजरी होती है तो बढ़ जाता है, और जब वो उसको रिकवर करता है तब भी इसकी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। CK-MB जनरली जो है रेज हो जाता है हमारे हार्ट अटैक में, इन्फ्लामेशन जो हार्ट में मसल्स में होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है उसमें हार्ट के रिलेटेड। CK-BB जो है ये हमारा इसमें रेज हो जाता है ब्रेन इंजरी में, मेनिंजाइटिस में, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, सीवियर स्ट्रोक, हाइपोथर्मिया और रेस्ट्रिक्टिव ब्लड फ्लो जो है इनके अंदर जो है यहाँ पे जब बोवल में कम हो जाता है इसका लेवल ब्लड का सर्कुलेशन का, तो ये इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इसमें है, जैसे डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक, इवेल्युएशन कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन, डिटेक्शन इफ़ यू हाउ द बॉडी मसल्स इज द डैमेज कैसे हुई हैं, डिटेक्टेड जो इसमें करते हैं हम रेब्डोमाइलोसिस और जो हमारा डर्मेटोमाइटिस के बारे में, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और इसके अलावा जो है डिफरेंस बिटवीन यहाँ मैलिग्नेंट और हाइपोथर्मिया, तो इनमें जो है वहाँ पे पोस्ट प्रिडिक्टिव जो इन्फेक्शंस होता है या एक्टिव रीनल फेलियर में इनकी जो है वहाँ पे इनको टेस्ट को यूज़ किया जाता है। लो लेवल जो है इसका ब्लड में होता है, इसमें CK लेवल जो है वो रेयर केस में होता है, और नॉर्मल लेवल जो है वहाँ पे एबनॉर्मलिटी में वो इसमें मुश्किल से पाया जाता है। मसल्स डिजीज जो है वहाँ पे रीनल फेलियर है या कोई और प्रॉब्लम्स है, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ है, उसमें जो है ये लोअर लेवल इसका हो जाता है। ये हाई रिस्क हैं जिसमें हमारा CPK जो है वो हाई हो जाता है, ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, कन्वल्यूशन, इलेक्ट्रिक शॉक, हार्ट डिजीज, अटैक, इन्फ्लामेशन,
लंग्स टिश्यू डेथ, मसल्स डिस्ट्रॉफीज, मायोपैथी, पोलीमायोपैथीज, विटामिन ई डिफिशिएंसी और स्नेक बाइट्स जो है। और एडिशनल जो है यहाँ पे जो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आता है मायो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपाथायरॉयडिज्म, पेरिकार्डिटिस और रिमेडो जो है माइलोसिस। ये फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर इफेक्ट करते हैं, जैसे कार्डियक कैथेटराइजेशन और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, ट्रॉमा, मसल्स और हैवी एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग टू मोर अल्कोहल, ज़्यादा दारू पीने से, और एम्पोटी जो इंजेक्शंस हैं जो ड्रग्स होते हैं वो वाले यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जैसे कोई एम्पोटेशियन बी सर्टेन एनेस्थेटिक्स ले रहा है कोई, और अल्कोहल, कोकीन, डेक्सामिथेनॉल, ये सब लेने से भी जो है ये बढ़ जाता है। और अदर जो इसमें टेटेनाई जो इसमें दिए हुए हैं यहाँ पे जो हमारे टेस्ट्स हैं उसके बारे में बताया है कि इसके अलावा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मेजर जो भी ये भी है, इलेक्ट्रिक जो हमारा इम्पल्स है उसके बारे में भी यहाँ पे इसके द्वारा नॉलेज यहाँ पे ले सकते हैं। ये अदर टेस्ट होते हैं। LDH के बारे में बात करेंगे, इसको लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से एंजाइम है ये। और ये जो एंजाइम होता है ये वाइड रेंज में हमारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इसमें EC1 जिसको बोलते हैं ऑक्सी ओडक्टेज, और EC जो है 1.1 इसमें एक्टिंग CH-OH ग्रुप होता है डोनर में। और इसके अलावा इसमें NAD और NADPH एक्सेप्टर होते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है यहाँ पे EC1 जो इस नाम से दिया हुआ है। मोलेकुलर वेट 32 होता है इसका, जो किलोडाल्टन में दिया हुआ है यहाँ पे डाल्टन। और M में जो मसल्स क्रोमोजोम्स हैं 11 बेसिक होता है इसमें। और HB जो हमारा हार्ट है वो क्रोमोजोम 20 एसिडिक में पाया जाता है जगह वो। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा लैक्टेट टू द पायरुवेट में डिफरेंट टिश्यू में। जैसे LDH जो कंसिस्ट होता है 5 आइसो एंजाइम होता है, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सेपरेट किए जाते हैं सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, और pH से 8.6 पर ये जो है वहाँ पर किए जाते हैं। नॉर्मल वैल्यू सीरम में होती है 100 to 100 यूनिट पर लीटर, CSF में 7 to 30 यूनिट पर लीटर, और यूरिन में होती है 40 to 100 यूनिट पर लीटर इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इसका फॉर्मूला है LDH का, ये लैक्टेट है। और यहाँ पे लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज pH जो है 8 to 9.8 पे, और pH जो है रिवर्सिबल में 7.4 7.8, और यहाँ पे NADPH और पायरुवेट बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे LDH की ये फॉर्म्स बताई हुई है यहाँ पे कि आइसो एंजाइम्स ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हाईएस्ट लेवल फाउंड होता है इसमें जो किडनी हार्ट में, किडनी प्रॉब्लम में, रेड ब्लड सेल्स और जो हैं इनमें सब में ये प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो है हमारी बॉडी में हाईएस्ट लेवल जो मिलता है ब्रेन, लंग्स, वाइट ब्लड सेल्स, लंग्स, स्केलेटल मसल्स, ये सारे आइसो एंजाइम्स हैं। और कहाँ पर इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो इसमें यहाँ पे बताई हुई है। ये हमारे यहाँ टेबल में दिखाया है आइसो एंजाइम LDH1। इसमें कंपोजिशन H4 हाइड्रोजन के 4 कार्बन होते हैं, HHH ये वाला, और मायोकार्डियम में ये प्रेजेंट होता है, और एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये बढ़ जाता है। LDH2 इसमें जो है यहाँ पे H3 3 होते हैं, H के कार्बन, M का 1 होता है, और मायोकार्डियम और RBC में पाया जाता है। LDH3 जो पाया जाता है ये हमारे किडनी, स्केलेटन और मसल्स में। LDH4 जो है ये पाया जाता है किडनी, स्केलेटन, मसल्स में। और LDH5 जो पाया जाता है स्केलेटन, मसल्स और लीवर में, इनकी मात्रा जो है मिलती है। इसका आइडेंटिफिकेशन है कि डिफरेंट फॉर्म में होता है, ये सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। और डिफरेंस जो इलेक्ट्रोफोरेटिक जहाँ पे मोबिलिटी होती है उसके कारण जो है इनकी जो अलग अलग जो इतने भी आइसो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के बेस पे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और H जीन जो होता है मोर स्ट्रॉन्गली नेगेटिवली चार्ज होता है वो, और M जीन जो है हाइयर जो है एसिडिक वहाँ पे रेडिड्यू होता है। LDH1 जैसे एग्जाम्पल में बताया है कि इसमें हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी प्रकार जो है ये मूव करता है फास्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक में, जिसमें होता है वहाँ पे A और SP जो है इसका ग्लूटामाइन जो है वो उस फॉर्म में पाया जाता है। LDH5 जो है लोवेस्ट में फ्रैक्शन होता है, सबसे कम ये जो है आगे फ्रैक्शन करता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कैटालाइज करती है डिफरेंट जो आइसो एंजाइम्स में कैटालाइज करती है वो रिएक्शंस डिफरेंट डेट के ऊपर। जैसे एग्जांपल बताया है कि ऑक्सीडेशन जो है हाइड्रोक्सी ब्यूरेट्स होता है वो जनरेट करता है LDH1 और LDH2 के द्वारा, और इसमें जो कंपेयर करते हैं उसके साथ में हम वो LDH4 LDH5 के साथ में करते हैं। और ये जो आइसो एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होते हैं। ये एग्जांपल में नीचे दिखा रखा है। LDH4 LDH5 जो है इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हीट के द्वारा, जबकि LDH1 LDH2 जो है वो नहीं कर सकते हम। हीट करेंगे तो जो 60% जो है ये डैमेज होगा और बाकी सब उसमें रहेगा।
माइयोकार्डियल इन्फेक्शन में LDH1 जो है फाउंड मिलता है मूव हार्ट स्टेबल में हेपेटिक LDH, और हेपेटिक LDH L5 जो है इनिबिट करता है यूरिया को, और आइसो एंजाइम जो डिफरेंट pH ऑप्टिमा और Km जो है वैल्यू को दिखाता है। प्योर जो इसमें टेट्रामर जो होता है M जो है एक सब यूनिट होती है, M4 जो है लोअर बहुत वैल्यू को पायरुवेट को कंसल्ट करता है यहाँ पे, और स्केलेटन मसल्स के द्वारा ये जो है यहाँ पे जनरेट होता है। ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है LDH का। जो इसमें नॉर्मल सीरम में LDH2 जिसको H3M बोलते हैं प्रीडोमिनेंट होता है आइसोएंजाइम, LDH5 रेयरली सीन होता है, और माइयोकार्डियल इन्फेक्शन में LDH1 जो वहाँ H4 होता है, इसमें 4 कार्बन होते हैं, LDH2 जो इंक्रीज हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बहुत बढ़ जाता है, मस्कुलर में LHDH5, और टॉक्सिक हेपेटाइटिस जॉन्डिस में 10 टाइम्स जो है ये बढ़ जाता है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। रीनल डिजीज़ में LDH3 बढ़ जाता है, और टोटल जो LDH है वो इंक्रीज हो जाता है नियोप्लास्टिक डिजीज़ में, जो नई प्रॉब्लम होती है, एक तरह से कैंसर की बीमारी होती है। LDH5 इंक्रीज होता है ब्रेस्ट कैंसर में, मैलिग्नेंसीज में जो CLS का होता है, और प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में। ल्यूकीमिया में LDH2 LDH3 लेवल इंक्रीज हो जाता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर में टेस्टीज है जैसे ये LDH2 LDH3 LDH5 जो है उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस स्लाइड में हमने आपको बताया है बच्चों जो हमारे एंजाइम्स होते हैं आइसो एंजाइम्स के बारे में, और उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस किस बीमारी में वो इंक्रीज हो जाते हैं। थैंक यू बच्चों।